स्कूल में कई बार सुना होगा कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरलिटी। तो एग्जैक्टली ये है क्या और इसको रियल वर्ल्ड में किस तरह देखें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में सब कुछ बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग केमिस्ट्री चैनल। सबसे पहले समझते हैं कि कायरलिटी है क्या। जिस तरह हैंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन फिर भी सेम नहीं होते, बिकॉज एक हैंड को दूसरे हैंड पर कभी ओवरलैप नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही नेचर में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। कायरलिटी समझने के लिए सबसे पहले कायरल वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कायरल तभी कहलाता है जब उसका मिरर इमेज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो पाए। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। इन मॉलिक्यूल्स में क्या समानताएं हैं? समानता ये है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस लग रहे हैं। अगर आप बीच में एक मिरर रखें तो ये देखेगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज ही हैं। पर क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हैं? आइए देखते हैं। इस मॉलिक्यूल को अगर आप उठा करके इसकी तरफ इस तरह रखें तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हर एटम रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन क्या ये कायरल कहलाएंगे? जवाब है नहीं, ये दोनों कायरल नहीं हैं। कायरल होने के लिए मिरर इमेज होने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करने चाहिए। अब आइए इनके एक एटम को हम बदल के देखते हैं और देखते हैं क्या इनके मिरर इमेजेस ओवरलैप हो पाते हैं या नहीं। अब आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल वापस एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो चुके हैं, पर क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं? आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इसके ऊपर आप इस तरह रख सकते हैं और हर एटम एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ओवरलैप हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जरूर हैं, लेकिन कायरल इन्हें आप नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज या ओवरलैप हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स की। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, पर क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप इनके ऊपर ऐसे अगर रखेंगे इन मॉलिक्यूल्स को तो आप देख सकते हो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों भी कायरल नहीं होंगे। और लास्टली इन दोनों मॉलिक्यूल्स पे नज़र डालिए। ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, पर क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं? आइए ट्राई करके देखते हैं। आप देख सकते हो किसी भी हालत में ये मॉलिक्यूल को आप ओवरलैप नहीं करा सकते हो, यानी कि वाइट वाला रेड पे, रेड वाला वाइट पे हो रहा है। आप किसी और तरीके से इसको घुमा करके भी ट्राई कर सकते हो। ये दोनों मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। हर बार आपको कहीं ना कहीं से एक एटम अलग ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब ये है ये मॉलिक्यूल हो चुका है कायरल, यानी कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी है और एक दूसरे के मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में हमने देखा। इससे आप किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या उसका मिरर इमेज उसके ऊपर वो ओवरलैप हो सकता है या नहीं। अगर वो ओवरलैप हो पा रहा है तो उसका मतलब वो कायरल नहीं है। अगर वो ओवरलैप नहीं होता है इसका मतलब वो कायरल कहलाएगा। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर अ कायरल ऑब्जेक्ट। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कायरल वर्ड का मतलब क्या होता है और इसकी किस प्रॉपर्टी के कारण सारे के सारे कंपाउंड्स जो कायरल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री चैनल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।